This video quality is low to avoid copyright strike. This video is created for entertainment and have a fun. If anyone have query related my channel, I have given contact details in description. Thank you. किसी भी गेम में पार्टिसिपेट कर रहा खिलाड़ी उस गेम को किसी भी तरह से जीतना चाहता है, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी ये बात जानता है कि हार और जीत से भी इंपॉर्टेंट होती है खेल की भावना। कुछ ऐसा ही हुआ एक टेनिस के मैच में, जब टेनिस खेल रहे खिलाड़ी को अचानक से इंजरी आ गई तो उसके ओपोनेंट यानी कि उसके खिलाफ खेल रहा खिलाड़ी भागता हुआ बिना हिचकिचाहट के उसके पास आता है और उसकी मदद करने लगता है। ये देखकर सारे दर्शक उस खिलाड़ी के लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। देखिए इस वीडियो में। गाइस, इससे समझ में आता है कि किसी भी खेल में हार जीत से भी इंपॉर्टेंट होती है खेल की भावना, जिसे हमें मेंटेन करने की जरूरत होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, स्विट्जरलैंड जिसकी ब्यूटी को हम में से कुछ लोगों ने रियल में और बाकी सब ने मूवीज में तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश में एक बहुत ही अनोखा रूल है, बी क्वाइट रूल। इस रूल के मुताबिक अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप 10 बजे से लेकर 6 बजे तक कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे शोर से आपके किसी पड़ोसी की नींद खराब हो, और यहाँ तक कि टॉयलेट भी नहीं जा सकते, क्योंकि टॉयलेट जाने के बाद फ्लश करने से जो शोर होगा उससे पड़ोसी की नींद खराब हो सकती है। और यदि मान लो कि आपको जोर की लगी है और आप सोचते हैं कि चलो फ्लश सुबह कर देंगे, तो पुरुषों के लिए ये रूल भी है कि वो खड़े होकर लघु शंका नहीं कर सकते, क्योंकि खड़े होकर करने से जो आवाज होगी उससे भी पड़ोसियों की नींद खराब हो सकती है। दोस्तों, आपको यदि इस देश में कुछ दिन किसी अपार्टमेंट में रहना पड़े तो आप क्या करेंगे? सुबह होने का इंतजार या कोई इंडियन जुगाड़? अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताएं। 4 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट ताजमहल। नंबर 1, जहाँ बड़ी बड़ी इमारतों की नींव बड़े बड़े पत्थरों पर रखी जाती है, लेकिन वही ताजमहल की नींव लकड़ियों पर रखी गई है। और ये लकड़ियाँ इतने बड़े भारी ताजमहल के वजन को सहने के लिए यमुना रिवर की नमी का सहारा लेती है, जिससे लकड़ियों को मजबूती मिलती है, क्योंकि ये लकड़ियाँ कोई आम लकड़ियाँ नहीं जो पानी से गल जाए, बल्कि इन्हें पानी की नमी से और ज्यादा मजबूती मिलती है। नंबर 2, ज्यादातर लोग ताजमहल को इस साइड से सीधा समझते हैं, लेकिन ये ताजमहल का पिछला हिस्सा है, जबकि ताजमहल का फ्रंट साइड यानी शाही दरवाजा पीछे यमुना नदी की तरफ से है, जहाँ से शाहजहां और उसके मेहमान ताजमहल में एंटर करते थे। नंबर 3, ताजमहल का कलर दिन में 3 बार बदलता है। सुबह के टाइम ये पिंक, तो दोपहर के टाइम व्हाइट, और चांदनी रात में ये सुनहरा दिखाई देता है। और इसके कलर चेंज होने की वजह सनलाइट और मूनलाइट है, क्योंकि जब सन अलग अलग एंगल पर होता है तब सनलाइट कलर की वजह से कलर चेंज होते हैं। नंबर 4, ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे, और उन 22 सालों में लगातार 22,000 मजदूरों ने काम किया था। और कॉलेज में पता क्या होता है, फर्स्ट ईयर में जब हम जाते हैं ना, तो ऐसे आपके साथ भी होगा शायद, और कई लोगों के साथ 10th से 11th में ऐसा कुछ होता है, क्योंकि 10th में हम बच्चे होते हैं, 10th से 11th में जैसे एंटर आते हैं, भैया हम हाई स्कूल में आ गए, तो पर लग जाते हैं, समझ रहे हो, पर लग जाते हैं। उसके पढ़ना बढ़ना तो भाई राम भरोसे। कहाँ बिजी हो जाते हैं? मॉडलिंग में, जिमिंग में, लड़कियों के पीछे, गेमिंग में। पढ़ने में तो ध्यान ही नहीं है भाई साहब का। सोने में कई लोग तो भाई बहुत पढ़ लिए, 10th तक हो गया। आप अपनी लाइफ में 35-40 साल के होने के बाद भी अगर अपने माँ बाप को आप खाना नहीं खिला सकते हो एक सिंपल से होटल में, इसका मतलब आप लाइफ में कुछ नहीं किए। मैं नहीं चाहता कि ये दिन मुझे देखना पड़े कि मैं खुद को फीड नहीं कर पा रहा, खुद के माँ बाप को फीड नहीं कर पा रहा, ऐसा दिन मुझे नहीं देखना। देन आई हैव स्टार्टेड हार्ड वर्किंग ऑन मी। ओके, देन आई हैव स्टार्टेड स्टडीइंग। मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ाई करना, कॉलेज जाना शुरू कर दिया, और उसके बाद आप बिलीव इट और नॉट गाइस, मैं उस कॉलेज में सेकंड टॉपर था, सिल्वर मेडलिस्ट था। और मैं आप सबसे कहता हूं कि आप लोगों को, मैं सबको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा दिन आपको भी नहीं देखना। अगर नहीं कर पाए तो उस दिन आप जरूर बोलोगे काश मैं पढ़ लेता। मैं आप सबसे कहता हूं कि वो दिन आप लोगों को नहीं देखना, और अगर आप नहीं देखना चाहते तो मैं आप सबसे कहता हूं आज अभी इसी वक्त से पढ़ना शुरू कर दो। जज्बा है तो माँ बाप को मतलब अपने सपने पूरे करके बताओ। वो आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका बेटा, उनकी बेटी कुछ कर जाए। और अगर आप लोग उन सपनों को पूरा कर सकते हो तो सामने आओ, पढ़ाई करो, सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठने के बाद अपना टाइम टेबल फॉलो करो स्ट्रिक्टली। 21 दिन तक लगातार फॉलो करोगे तो 22वें दिन ऑटोमेटिकली आप उसी वे से चलने लगोगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। लेकिन आपको उस जज्बे के साथ कुछ करना है, और ये दिन कभी नहीं देखना है कि आपको ये कहना पड़े कि काश मैं पढ़ लेता। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो
टेस्ट चेंज। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलता हूँ।